तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो है बाइनोमियल थ्योरम कक्षा 11 के लिए है और ये आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर ये आप देख पा रहे हो कि 19 नंबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आज का जो है एनसीईआरटी का उदाहरण से संबंधित है। जो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 है। यदि 2 + a का पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां पद 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात करिए। तो आप जैसे कि जानते हो, इसके पहले हम लोग भी कई लेक्चरों में ये बातें रखा है। क्या है, हम जानते हैं चूँकि x प्लस a का पावर n के प्रसार में r प्लस वनवा पद बराबर क्या है, इसी को r प्लस वनवा पद को टी r प्लस वनवा लिखते हैं। तो ये क्या होता है, एन सी आर इंटू यक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर r है। अतः जो होता है 2 + a का पावर 50 के 17वां पद और 18वां पद ज्ञात करके दोनों को समान करना है और a का मान निकालना है। अतः 2 + a का पूरे का पावर 50 के प्रसार में 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, तो एन सी आर प्लस 1 यानी कि 16 प्लस वनवा पद लिखा जा सकता है। और ये कितना मान के बराबर होगा, तो आप क्या बताओगे, 50 सी 16 इंटू यह क्या होता है 2 का पावर, यानी कि 2 का पावर 50 माइनस 16 इंटू 1 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। ये निकला हमारा। और 2 + a का पावर 50 के प्रसार में 18वां पद क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 17 प्लस वनवा पद बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 सी 17 इंटू 2 का पावर 50 माइनस 17 इंटू a का पावर 17 हो जाएगा। चूँकि क्या है 17वां पद 18वां पद क्या है, समान है। अतः प्रश्नानुसार क्या है, 17वां पद बराबर है किसके, 18वां पद के बराबर है कि नहीं। तो अब इसको रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 50 सी 16 इंटू कितना हो जाएगा 2 का पावर, ये कितना हो जाएगा हमारा, जैसे ये 34 हो जाएगा, 2 का पावर ये हमारा 34 हो जाएगा, क्योंकि 34 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा। और इंटू a का पावर ये 16 बराबर किसका है, ये 50 सी 17 इंटू 2 का पावर 50 में से 17 घटे कितना हो जाएगा हमारा, ये 33 इंटू a का पावर 17 हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 अपान फैक्टोरियल 50 में से 64 घटेगा, इसे लिखिए लो 50 माइनस 16 इंटू फैक्टोरियल 16। अब ये क्या है, 2 का पावर 33 है और 2 का पावर 34 है, तो 2 इंटू 2 का पावर 33 लिखा जा सकता है, जाके कट सके तो इसको लिखा सकता 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 33 लिखा जा सकता है। और a का पावर 16 बराबर क्या है, इधर भी वैसे लिख लो, तो ये फैक्टोरियल 50 अपान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 50 माइनस 17 इंटू फैक्टोरियल 17 हो जाएगा। और ये हमारा 2 का पावर 33, और इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू a का पावर 16, ताकि कट सके। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है,
ये हमारा पार्ट कैंसिल हो, एक 2 का पावर 33, 2 का पावर 33 खत्म हो जाएगा, ए का पावर 16, ए का पावर 16 खत्म हो जाएगा, फैक्टोरियल 50 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा है कितना, ये हमारा 2 अपान, अब ये फैक्टोरियल कितना बचा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 34 लिख सकते हैं इंटू फैक्टोरियल 16 बराबर इधर कितना बचा हमारा, ए अपान फैक्टोरियल कितना है, ये 33 इंटू फैक्टोरियल 17। अब मैं इसको क्या है, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप इसको क्या है, बोर्ड हमारा नीचे लिखूँगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बातें मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको जो है आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है, यदि नोट्स बनाते हो तो पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद से मैं इसको इरेज करके ये बातें मैं ऊपर लिखने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यही बातें मैं इधर से मैं ये वाला बातें यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्या है, ये 2 अपान फैक्टोरियल कितना है, ये हमारा 34 इंटू फैक्टोरियल 16 बराबर कितना है, ए अपान फैक्टोरियल 33 इंटू फैक्टोरियल 17। यही तो है, हमेशा फैक्टोरियल में उसका प्रसार करते हैं जिसका मान अधिक रहता है, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 अपान, इसको लिख सकते हैं 34 इंटू फैक्टोरियल 33 इंटू फैक्टोरियल 16 बराबर कितना है, ए अपान फैक्टोरियल 33। अभी इसका मान इन दोनों में अधिक ये है तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू फैक्टोरियल 16। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये बातें। तो अब देखो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 33 से फैक्टोरियल 33 और फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16, तो ये कितना बचा हमारा, 2/34 इजकल टू ए बटे 17। तो 17 करने 17 और 17 दूनी 34, 2 करने 2, तो दिस इम्प्लाई फाइनली हमारा ए बचा, ए बराबर कितना 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन हल किया गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर के उदाहरण नंबर क्या है, 6 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें मैं जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 1 प्लस यक्स का पावर 2n के प्रसार में मध्य पद कितना है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट कितना है, ब्रैकेट में 2n-1 अपान फैक्टोरियल n इंटू 2 का पावर n इंटू यक्स का पावर n है जहाँ n एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। जैसे ये क्वेश्चन में ये बातें कहा जा रहा है कि दिखाइए कि 1 प्लस यक्स का पावर 2n के प्रसार में
मध्य पद जो होता है इतना होता है। जैसे आप जानते हो कि n क्या होता है, हमारा एक धन पूर्णांक होता है, यानी कि जो धन पूर्णांक होने का मतलब क्या है, ये हमारा भी जीरो भी हो सकता है तो काम चल जाएगा, पूरा मान 1 दे देगा। लेकिन यहाँ पर 2n के साथ 2n जो होता है हमेशा एक सम संख्या होता है, और इसके प्रसार में जो होता है पदों की संख्या क्या होगा, एक अधिक आएगा, यानी कि विषम संख्या आ जाएगा। और विषम संख्या का मध्य पद निकालने के लिए क्या होता है, विषम संख्या प्लस 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, इसका मध्य पद निकालने के लिए मैं कई बार बताया हूँ, जब यहाँ पे सम है तो सम बटा 2 प्लस 1वां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम क्या जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि x प्लस a के पावर n में यदि n सम संख्या हो तो x प्लस a पावर n के प्रसार में मध्य पद बराबर क्या हो जाता है, क्योंकि x प्लस a के पावर n में यदि पावर n जो होता है n में यदि n सम संख्या हो तो x प्लस a के पावर n के प्रसार में मध्य पद क्या होता है। मैं कई बार इस क्वेश्चन किया हूँ कि जब यहाँ पर सम संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, n/2 प्लस 1वां पद, यही हम निकाल देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मध्य पद हो, इसी को जो होता है मध्य पद की, इसको हमको प्रूफ करना है। अतः हम क्या कर सकते हैं, तो 1 प्लस x का पावर 2n में 2n एक सम पूर्णांक है। अतः 1 प्लस x का पावर 2n के प्रसार में मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, यही तो होता है। अब निकाल दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1वां पद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NCR होता है तो कितना होगा, 2NCN हो जाएगा, इंटू एक का पावर कितना हो जाएगा, एक का पावर जो होता है 2n माइनस n हो जाएगा, इंटू x का पावर n हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल 2n माइनस n हो जाएगा, 2n माइनस n हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब ये कितना होगा, एक का पावर यहाँ पे n हो जाएगा, x का पावर n हो जाएगा, और एक का किसी भी कोई भी संख्या पावर हो तो हमेशा उसका 1 ही देता है। तो अब ये कितना होगा, फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू x का पावर n हो गया। अब मैं इसको जो होता है प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये कैसे लिखा गया है। जैसे मैं एक उदाहरण के, अभी मैं इसको जो क्वेश्चन को है यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अधिक जगह लेगा, तो मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ और इसको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे क्या है, यदि फैक्टोरियल 10 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं देखो तो 2 इंटू 5 तो भी लिख सकता हूँ ये वाले, तो इसका प्रसार कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। जब इसका प्रसार करोगे तो इसको 2 इंटू 5 को एक संख्या पढ़ो तो फर्स्ट संख्या से एक कम हो जाता है, तुरंत कितना होगा, 2 इंटू 5 माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस ये 4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 6 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 माइनस 7 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 माइनस
8 हो जाएगा और ये 2 इंटू 5 माइनस कितना 9 हो जाएगा। अब ये देख पा रहे हो, अब इसको सॉल्व करोगे तो जो ऊपर लिखी गई संख्या है ये क्रम से आता जाएगा। कैसे? 2 पचे 10 ये मिलेगा, 2 पचे 10 में से घटाओगे 9 मिलेगा, 2 पचे 10 में से 2 घटाओगे ये हमारा 8 मिलेगा और 2 पचे 10 में से 3 घटाओगे 7 मिलेगा, 2 पचे 10 में से 4 घटाओगे 6 मिलेगा, यानी क्रम से संख्या मिलता रहेगा। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो होता है कोई संख्या 10 है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है और ये 2 के साथ कोई संख्या n है तो मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लास्ट में जो आप लिख रहे हो ये बातें मैं इनके जगह पर जब मैं ऐसा इन टर्म की जगह पर मैं ऐसा लिखूँगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बात बताने वाला हूँ और कुछ इसी को 2n जो है इसी को 2n लिखेंगे, फिर 2n-1 लिखेंगे, फिर 2n-2 लिखेंगे, 2n-3 लिखेंगे, डॉट 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 अंतिम में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे आया, मैं इसी को समझाने के लिए बातें मैं लिखा हूँ। तो मैं इस सब चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये वाला जो है ये दोनों पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि इधर नीचे जगह नहीं है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। उम्मीद है कि ये वाले बातें समझ पाओगे तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कैसे लिखा जाता है यही मेन हमारा प्रोसेस मेन है इसमें। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ फिर इसको इरेज करता हूँ। तो यही बातें जो है ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है? तो n+1वां पद बराबर क्या निकाले हैं? फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n इंटू यक्स का पावर n। अब मैं सबको इरेज कर रहा हूँ। अंतिम में बस ध्यान रखना है क्या है, ये ऐसे जो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ही। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या करना है? अब क्या है, इसको जो है प्रसार करो तो ये 2n हो जाएगा इंटू कितना होगा 2n-1 हो जाएगा। अभी तो बताएं उस चीज़ को। तो ये 2n-2 हो जाएगा, ये 2n-3 हो जाएगा, ये 2n-4 हो जाएगा और ये डॉट 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 कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और बटे में कितना हमारा है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू यक्स का पावर n है। अच्छा इसको क्या है, मैं देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 जो है क्या लिख सकते हैं इसको अंतिम से। तो ये जो है हमारा 2n-3 ऐसे अंतिम से आ जाओ तो इंटू 2n-2 2n-1 और कितना है 2n ऐसा लिखा जा सकता है। और ये बट्टे में क्या होगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू यक्स का पावर n लिखा जा सकता है। अब इसको क्या करो, करना ये है कि जो विषम वाली संख्या है उसको एक पास रखना है। जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है ऐसा आएगा तो ये भी हमारा विषम संख्या देगा, ये वाला हमारा सम संख्या देगा। तो इसी को क्या लिखना है यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 ये जो होगा हमारा 2n-1 ये हमारा हो जाएगा। असम वाली संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा ये हमारा 8 इंटू डॉट 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 लास्ट में हमारा सम वाली संख्या यह वाला ये बचेगा इंटू यक्स का पावर n और बट्टे में क्या बचेगा हमारा यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 इंटू 3। अब तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ये -7 डॉट 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 कितना है हमारा ये 2n-1 और इसको ऐसा लिख। अच्छा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो इसको जो होता है 2 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 2 पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको जो होता है 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर ये 3 लिखा जा सकता है।
यानी कि जो होता है 8 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1। और ये मैं इसको जो होता है इसको लिखे हैं, इसके लिए पार्ट लिखे हैं और इसके लिए ये वाला लिखे हैं और इसके लिए कितना होगा 2 का पावर कितना होगा ये वाला हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये इनटू अगला जो होगा इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 कितना टर्म तक इंटू यन लिखा जा सकता है, यन टर्म तक होता है यक्स का पावर यन। और बट्टे में क्या होगा यहाँ पे जो होता है फैक्टोरियल यन इंटू फैक्टोरियल यन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि यहाँ पर चूँकि 2 इंटू पावर 1 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 डॉट 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 2 टू द पावर यन कितना है यन टर्म तक है, तो ये क्या लिख सकते हैं ये जो था हमेशा 1 जुड़ जाता है 2 का पावर यन हो जाता है, क्योंकि एक धन एक धन एक धन कितना है यन टर्म यानी कि 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा। ये कितना है 2 का पावर 1 है 5 बार, तो यन की जब 5 लिखेंगे तो ये ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितनी बार है तो 4 बार है, तो 2 का पावर एक धन एक धन एक धन एक धन कितना 4 1 5। देखो तो 1 का पावर 1 2 का पावर 1 2 का पावर 1 कितने 5 बार है, तो ये कितना हो जाए 5 बार होगा यन टाइम होगा तो कितना 1 2 3 4 5 तो 2 का पावर 5। यही बातें मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं इसमें है। तो यह भी दो का गुणा जो होगा यदि यन टर्म तक होगा तो ये क्या होगा जुड़ जाएगा, यही बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा ये करड़ी में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 ये हमारा 2n-1 बचेगा। और यहाँ पे 2 का पावर 1 2 का पावर 1 एक एक कॉमन ले लेना है और 2 का पावर 1 उसके बाद से यहाँ पे ये वाला पार्ट निकल जाएगा, फिर 1 3 ऐसे बचा जाएगा। तो ये हमारा 2 का पावर n और ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n बच जाएगा इंटू यक्स का पावर n। और बट्टे में क्या होगा हमारा फैक्टोरियल यन। अब इसको फैक्टोरियल यन जो है इसको प्रसार कर दीजिए तो क्या होगा यन इंटू n-1 हो जाएगा, n-2 डॉट 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 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट जो है वही है जो यहाँ पे लिखा गया है। इसके पहले गुणा के रूप में n-1 आएगा, इसके पहले गुणा के रूप में n-2 आएगा, बस इसको ऐसे 1 से लिखा गया है गुणा के रूप में। यहाँ पे ऐसे जैसे ये बात जैसे 3 गुणे 2 को आप 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे लिखा गया है तो इसके मान में चाहे इसकी संख्या में कोई भी संख्या रख के n के जगह पर रखो तो गुणा करो तो उतना ही संख्या आएगा जितना इसमें आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये पूरा का पूरा हमारा ये वाला पार्ट हमारा यह कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 यह हमारा 2n-1 और ये कितना बचेगा 2 का पावर n इंटू यक्स का पावर n और बट्टे क्या होगा फैक्टोरियल n। ये मैं थोड़ा छोटा कर दूं, यही हमारा बचेगा, यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये हमारा क्या होगा प्रूफ हो जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। बस मेन प्रोसेस इसी को लिखने का तरीका है, कैसे ये लिखी गई ये बातें जो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझा दिया है। ये हमारा यन है यक्स का पावर यन है। तो आप देख लीजिएगा, मैं देख लूँ कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं, इतना तक दिख रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण जो है हमारा क्या है 7 नंबर उदाहरण है। देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। उदाहरण नंबर हमारा ये 7 है। अब इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है 7 नंबर, आपको NCERT बुक में दिया है। उदाहरण नंबर क्या दे रखा है 7 नंबर कि ब्रैकेट में x प्लस ये 2y का पावर कितना है, यह 9 के प्रसार में x का पावर 6 इंटू y का पावर
थ्री का गुणांक ज्ञात कीजिए। मैंने इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने कई बार ये बातें बोला है कि जब जो होता है यक्ष यहाँ पर दिया है उसका क का गुणांक पूछे या उसमें जो होता है उसका पद पूछे, चाहे उसमें घात पूछे, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो होता है जो यहाँ पे पद दिया गया है द्विपद पद दो द्विपद पद में दिया गया है तो इसका क्या है r+1वां पद निकालो और r+1वां पद में यक्ष और y के घातांकों की तुलना कर दो, वहाँ से r का मान निकल जाएगा और जब r का मान निकला तो इन दोनों का गुणनफल के क्या होगा कोफिशिएंट यानी कि गुणांक हमें निकल जाएगा। तो मैं इसकी हल की बात करूँ तो इसको हल कैसे करेंगे, चूँकि हम जानते हैं यक्ष प्लस a का पावर n के प्रसार में r+1वां पद क्या होता है तो आप जानते हो NCR इंटू यक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर r होता है। अतः इस बेस पर यक्स प्लस 2y का पावर 9 के प्रसार में r+1वां पद क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर n की जगह पर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दिया है और x की जगह पर x दिया है और यहाँ पे a की जगह पर 2y दे दिया है, बस वही करना है। तो ये 9CR इंटू यक्स का पावर कितना होगा 9 माइनस r हो जाएगा और a की जगह पर यहाँ पर 2y दिया है तो यहाँ पर कितना होगा 2y का पावर r हो जाएगा। अब क्या करना है तो ये 9CR इंटू यक्स का पावर 9 माइनस r इंटू यहाँ पे 2 का पावर r इंटू वाई का पावर r। आप देख पा रहे हो कि इसका गुणांक हमें यहाँ पर गुणांक कब निकलेगा जब r का मान हमारा 3 रहेगा, तभी तो r का मान यहाँ पर 3 रहेगा तो 9 में से 3 घटाओगे 6 हो जाएगा तो y का हो जाएगा और r का मान 3 रखो तभी तो मान निकलेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9CR इंटू 2 का पावर r इंटू यक्स का पावर 9 माइनस r इंटू वाई का पावर r। अब क्या करना है, अब अतः r+1वां पद में तथा x का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3 के घातों की तुलना करने पर आप तुलना करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे होगा, कैसे होगा तो यहाँ पे यक्स का पावर 9 माइनस r इंटू वाई का पावर r बराबर क्या है यक्स का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3। जब ये आधार बराबर होता है घातांक क्या होता है बराबर होता है तो ये 9 माइनस r इजिकल टू 6 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 6 इजिकल टू r हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई r बराबर कितना आएगा हमारा 3, इससे आ जाएगा और यहाँ पे y का तुलना करोगे तो r बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो r का मान 3 निकल गया कि नहीं, जब r का मान 3 निकल गया तो इस यहाँ पर r का मान 3 रखो तो इसका कोफिशिएंट यही तो होगा ये वाला। अतः मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको कहाँ पे सॉल्व कर दूँ, इसको मैं ये r का मान निकल गया, आप यहाँ तक पर सॉल्व करिएगा, इसके आगे मैं इसको मिटा कहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। r का मान क्या निकाले हम लोग 3 निकाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या है इसको हल कर देना है। अतः यक्स प्लस 2y का पावर 9 के प्रसार में यक्स का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3 का गुणांक। तो गुणांक क्या हो जाएगा, यही तो हमारा गुणांक होता है, ये वाला पार्ट हट जाएगा तो कितना होगा 9C3 इंटू 2 का पावर 3
अब इसी को क्या है हल कर देना है। तो ये कितना होगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये कितना होगा 8 हो जाएगा। इसको कितना होगा 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान कितना होगा फैक्टोरियल 6 और 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 है। ये है फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 एक करने 2 और 2 चौको 8 और 3 एक करने 3 3 तरीके 9। तो फाइनली हमारा क्या बचा इधर देख लीजिए। तो ये 3 बचा यहाँ पर गुणे यहाँ पर 8 और 7 बचा है 8 गुणे 7 बचा है और ये गुणे हमारा ये 4 बचा है। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आया है ये सभी यहाँ पर 3 बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। तो कितना होगा 8 सत्ते 56 और 4 तिहाई 12। तो कितना होगा 12 गुणे 8 सत्ते 56। तो कितना होगा 12 छक्के 72 हासिल। ये दिखेगा कि नहीं मैं देख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कितना होगा 12 25 60 5 छक्के 72 हासिल 60 और 12 25 60 और 60 कितना होगा 67। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा इतने इतने के प्रसार में x का पावर 6 इंटू वाई का पावर 3 का गुणांक इतना ही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इसके आगे क्या है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप शेयर सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि अच्छे से अच्छे आपके लिए मैं कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ा सकूं अच्छे से अच्छे जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।